मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी बड़ी बहन शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके यहाँ आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है और जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा महसूस हो रहा है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन आपके लिए बनाया गया है जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूँ कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में जद्दोजहद कर रही है उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करते हैं। ये हम पे तरह तरह के जुल्म करके हमें बांटना चाहती है, लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा उत्तर प्रदेश में दिया और आपने उसका परिणाम लोकसभा के चुनाव में देखा। इस सरकार के गुरूर को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो समाजवादियों ने निभाई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निभाई है। अब उसी मुहिम को आप लोगों को इसी जोश और जज्बे के साथ आगे लेकर के चलना है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले आपके प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किस तरीके से वक्फ बिल ला करके हमसे हमारे अधिकार, हमसे हमारे हक छीनने की कोशिश की जा रही है। टावर से नीचे उतर जाओ, टावर से नीचे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, बहुत संजीदगी से लड़ना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पर, आपकी जो होने वाली प्रत्याशी है इंशाअल्लाह, उनकी जिस हालात में शुरुआत हो रही है उन्हीं हालातों में कुछ मेरी भी शुरुआत हुई थी और आप ही जैसे भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद और अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाहीन हिंद जो आपके बीच की हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। बाद में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आपके
बीच आने से पहले बहुत सारे संगठन मुझे मिले हैं, बहुत सारे आपके बीच के बुद्धिजीवी, आपके बीच में कई संगठन चलाने वाले लोग मुझे मिले हैं। उन्होंने न केवल अपने बुनकर भाइयों की आवाज को हम तक पहुंचाने का काम किया है, वही जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर के हमारे आपके धार्मिक और उन पर समय समय पर जो सवाल खड़े करते हैं, भाषणों से हमारे आपके लोगों को अपमानित करते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में जब कभी भी आवाज उठाने का मौका मिलेगा, ऐसे सख्त कानून बनेंगे कि कोई मॉब लिंचिंग की तरफ या किसी के भगवान के या धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। जहां एक तरफ ये तमाम सवाल हैं, वही समाज को बांटने के लिए इन्होंने जो वक्फ को लेकर के एक देश में छेड़ने का काम किया है। जिस समय लोकसभा में बिल पेश हुआ था, हम लोगों ने उस समय भी आवाज उठाई थी और कहा था कि ये वक्फ का बिल जो आ रहा है, ये खासकर मुसलमान भाइयों को परेशान करने के लिए, उनके जमीनों को छीनने के लिए आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी बनकर के जमीनें छीनना चाहती है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जो बिल जमीन और सम्मान और आपके खिलाफ आया, उसकी भी हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर करके उसके खिलाफ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं बारिश रुक नहीं रही है, बादल और बिजली चमक रही है, अभी भी बादलों से आवाज सुनने को मिल रही है। ये आपकी आवाज से बादलों में आवाज मिल रही है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और हम लोग आपके बीच में आकर के दोबारा वोट मांगने का काम करेंगे। आज तो केवल बारिश आई है, लेकिन मैं जानता हूं जब वोट पड़ेगा तो मालेगांव के लोग, हमारे अपने लोग, एक एक वोट की बारिश कर करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ये बारिश हमें भरोसा दिला रही है कि जब वोट पड़े तो बारिश की तरह वोट पड़ेगा। जैसे बूंद गिरी है वैसे ही वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जो बारिश में खड़े हैं लोग, मैं इतनी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, जहां हमारी सब व्यवस्था खराब हो गई, उसके बाद भी आप लोग मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। शायद ही हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी शाहीन हिंद जी का धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मंच पर रईस शेख साहब हैं, रियाज साहब हैं, और जो हमारे और साथी हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनके लिए समाजवादी पार्टी के टिकट देने का भी फैसला लेता हूं। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी, भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट के, और शाहीन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जैसा उत्तर प्रदेश ने कमाल किया है, सबने मिलकर के बीजेपी का मुकाबला किया, और ऐसी हार कभी बीजेपी ने सोची नहीं थी जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें हराने का काम किया है। मैं जानता हूं जनता खिलाफ है, उनकी बुलडोजर की राजनीति के खिलाफ है, जो उनकी इनकाउंटर की राजनीति उसके खिलाफ जनता है। और न केवल ये काम इसलिए किए जा रहे हैं कि आज जनता महंगाई का सवाल न पूछे, आज जनता बेरोजगारी का सवाल न पूछे, और इसीलिए ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, और ये जो नेगेटिव नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग,
उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अभी बिजली में सब्सिडी मिल रही है, अगर इससे भी ज्यादा बिजली की सुविधाएं देने का काम होगा और अगर उत्तर प्रदेश की तरह जो उत्तर प्रदेश में सुविधा मिली थी बुनकरों की, अगर वो सुविधाएं मिल जाएंगी तो हमारा बुनकर भी खुशहाल हो जाएगा। उस दिशा में हम लोग काम कर करके आपकी मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या हाल बा? ठीक बा? अरे अपने लोग हैं, सब समझते हैं। कौन है यहाँ के? यहाँ के कौन है? यहाँ के कौन है? इसको हटा दो, इसको। ये राइट से बोलेंगे। ये राइट बोल। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम